एप्पल के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। एप्पल के वंडरलस्ट इवेंट में नए आईफोन्स और एप्पल वॉच की नई सीरीज लॉन्च। एप्पल ने लॉन्च किए 4 नए आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। लॉन्च किए 5 कलर ऑप्शंस। आईफोन 15 की शुरुआती कीमत 66,195 रुपए, वहीं आईफोन 15 प्लस की कीमत 74,480 रुपए है। इसमें टाइटेनियम बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बेजल को भी कम किया गया है। इसमें बेजल को कम करने के साथ ही बड़ी स्क्रीन भी आपको मिलेगी। 6.1 इंच और 6.7 इंच के स्क्रीन साइज फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल। इस बार फोन में USB-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल। एप्पल वॉच 9 भी हुई लॉन्च। एप्पल की स्मार्ट वॉच सीरीज में 100% ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से बन रहे बैंड यूज हो रहे, जिसमें कई आकर्षक फीचर्स जोड़े गए हैं। नया वर्जन एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 को भी लॉन्च किया गया। शुरुआती कीमत $799 यानी कि 66,212 रुपए। इसमें S9 चिपसेट दिया गया है, जिसे अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट बताया जा रहा है। इसमें डबल टैप फीचर भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। इसमें जेस्चर कंट्रोल दिया गया है, मतलब आप इसे उंगली हिलाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब $399 यानी कि 30,000 के लगभग है। एशिया कप में श्रीलंका को 41 रन से मात देकर फाइनल में पहुंचा भारत। 17 सितंबर को होगा फाइनल का हाई वोल्टेज मुकाबला। श्रीलंका और पाकिस्तान में जो अगला मैच जीतेगा वो फाइनल में करेगा टीम इंडिया से मुकाबला। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका के खिलाफ भी चमके स्पिनर कुलदीप यादव। अपनी फिरकी से 4 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट झटके। सिराज और पांड्या ने 1-1 विकेट लिए। कप्तान रोहित शर्मा ने लगाया शानदार अर्धशतक। 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 48 गेंदों पर खेली 53 रन की पारी। रोहित ने वनडे में 10,000 रन भी पूरे किए। श्रीलंका के खिलाफ नहीं चला विराट कोहली का बल्ला। 3 रन पर लौटे पवेलियन। शुभमन गिल ने खेली 19 और ईशान किशन ने 33 रन की पारी। केएल राहुल ने बनाए 39 रन। हार्दिक पांड्या 5 रन पर आउट हुए। अक्षर पटेल ने जरूरत के समय खेली 26 रन की पारी। श्रीलंका के खिलाफ गेंद से कमाल नहीं दिखा सके अक्षर। श्रीलंका के विल्ला लगे बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत के 5 विकेट झटके, वहीं 42 रन पर नाबाद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। सुबह 10 बजे 15वीं गुजरात विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। आज से 3 दिवसीय मानसून सत्र। संबोधन के बाद गुजरात की ई असेंबली लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल आयुष्मान भव एप्लीकेशन का भी शुभारंभ करेंगी। निवा के तहत राज्य विधान मंडलों को डिजिटल हाउसेस के तौर पर सक्षम बनाने की तैयारी। सदन की सभी सीटों पर लगाए गए टैबलेट्स। सदन में अब विधायक कागज पेन नहीं बल्कि टैबलेट से सवाल जवाब कर अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे। टैबलेट में दर्ज होगा सभी जगह का पूरा ब्यौरा। सदन पूरी तरह से हो जाएगा ऑनलाइन। मतदाता अपने विधायकों को भेज सकेंगे शिकायत, पूछ सकेंगे सवाल। आज लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक। दिल्ली में शरद पवार के घर पर ही पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। सूत्र के मुताबिक पहली बैठक में सीट बंटवारे के मुद्दे पर सीधे तौर पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने से पहले जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए उस पर भी चर्चा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह नहीं होंगे शामिल। आरजेडी सांसद मनोज झा का बैठक को लेकर बयान बहुत जरूरी। ये बैठक पहले हुई बैठकों में हुए विचार विमर्श पर मोहर लगेगी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुलाया। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में होगी पूछताछ। आज 11 बजे ईडी के कोलकाता कार्यालय में होना है पेश। बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में नहीं हो पाएंगे शामिल। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने ईडी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। टीएमसी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए बताया इसे जानबूझकर उठाया हुआ कदम। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दिखने लगी दरार। आपका पंजाब हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला। अमृतसर में केजरीवाल और भगवंत मान की रैली। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल आज से 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पंजाब। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। शाम 5 बजे की मीटिंग में पीएम कर सकते हैं अध्यक्षता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव पर होगा मंथन। नए संसद भवन में कर्मचारियों के ड्रेस पर कमल जैसे निशान। विपक्ष हुआ परेशान।
विपक्ष ने उठाए सरकार की नीयत पर सवाल। बचाव में उतरी बीजेपी ने बताया भारतीयता की पहचान। सनातन पर सीरियल अटैक से उत्तर से दक्षिण तक शोर। नड्डा ने बताया सोनिया की रणनीति का हिस्सा एनडीए का आरोप। विपक्षी गठबंधन में ऐसे ही सोच है चारों ओर। सनातन को लेकर विवाद गहराया। बीजेपी ने तमिलनाडु की किताब में सनातन धर्म और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु में 12वीं की किताब में सनातन धर्म और हिंदुत्व को एक ही बताने वाला पाठ। बीजेपी ने उदयनिधि और शेखर बाबू को फिर 12वीं की पढ़ाई की नसीहत दी। सनातन पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई के मीरा रोड थाने में एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु के मंत्री पोनमुड्डी का बड़ा बयान। कहा इंडिया गठबंधन में सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं। गो हिंसा में हरियाणा की कोर्ट ने मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंपा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी। चंद्रबाबू नायडू को लेकर विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट में सुनवाई। कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने कस्टडी मांगी। कावेरी जल मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सभी पूर्व सीएम, मंत्री, एमएलए, एमएलसी को दोपहर 12:30 बजे बुलाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी की छात्र गर्जन रैली। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत करेंगे कोटा के सिटी पार्क का उद्घाटन। मंगलवार को गहलोत की अनुपस्थिति में किया गया था चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन। आज से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एमपी में धार्मिक दौरा। उज्जैन और इंदौर में कई तरह के धार्मिक आयोजनों में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे इंदौर पहुंचेंगे। नाथ संप्रदाय के भर्तृहरि गुफा भ्रमण करेंगे सीएम योगी। परंपरागत तरीके से सीएम योगी के भव्य स्वागत की तैयारी। 101 बटुकों के मंत्रोच्चारण के बीच रुद्राक्ष की माला देकर स्वागत। उज्जैन के महाकाल मंदिर जाएंगे सीएम योगी। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेंगे। दोपहर 2:30 बजे राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। करीब 3:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इंदौर के गांधी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। शाम 5 बजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। लालबाग के राजा के आगमन की तैयारियां जोरों पर। रायगढ़ के किले की थीम पर सजाया जा रहा मन्नतों के बप्पा का दरबार। रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा बप्पा का किला। बप्पा के दर्शन के लिए भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया। बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी। लाल बागीचा के दरबार को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा। पंडाल प्रशासन के साथ मुंबई पुलिस के जवान बप्पा के दरबार की सुरक्षा में रहेंगे मुस्तैद। श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था। 19 सितंबर को रायगढ़ किले की गद्दी पर विराजमान होंगे लाल बागीचा के राजा। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे महाराष्ट्र में उत्सव का माहौल। फिरोजपुर के सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब में राज्य स्तरीय समागम आयोजित। 1897 में शहीद हुए 21 सिख सैनिकों की शहादत को सीएम मान ने नमन किया। अकोला में बकरियों के लिए फैशन शो का अनूठा आयोजन किया गया। कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए बकरी मालिकों ने रैम वॉक कराया। सुर्खियों में रही बिजली। नॉर्थ टेक सिंपोजियम में रोबोटिक म्यूल का दम दिखा। सिक्योरिटी और सर्विलेंस के क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन। क्रिटिकल मिशन को कामयाब बनाने में सक्षम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट मनाल के लिए बीएसएफ की 18 सदस्यों की टीम रवाना हुई। बीएसएफ के महानिदेशक ने हरी झंडी दिखाई। देवरिया में सीडीओ की विदाई के दौरान फूलों से सजाई गई थाली। स्कूली बच्चों ने सीडीओ पर पुष्प वर्षा की। विदाई के दौरान लिपट कर रोए सभी बच्चे। हैदराबाद के यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट कॉलेज में डायनामिक लाइटिंग सिस्टम का शुभारंभ। शानदार लाइटिंग के दौरान संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। चंदौली वासियों को मिल रहा कोविड काल से मुफ्त अनाज योजना का लाभ। 25 किलो अनाज से जरूरतमंदों को घर चलाने की मदद मिल रही। एमपी बड़वानी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। एमपी के बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी नेता यात्रा में शामिल हुए। लोगों ने पुष्प वर्षा की। चुरू में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। ड्रैगन फ्रूट की खेती ने बदली होशियारपुर के किसान की किस्मत। ड्रैगन फ्रूट की खेती से खूब मुनाफा हो रहा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। लोगों को सौगात देकर संबोधित किया। दिल्ली में बीएसएफ के डीजी ने बीएसएफ के पर्वतारोहण अभियान 2023 का शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाकर सेना की गाड़ियों को माउंट मनालस्पू से रवाना किया। नोएडा में 22 सितंबर से मोटो जीपी रेस का आयोजन होगा। 350 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी बाइकें। महंगाई के मोर्चे पर देश के लिए राहत की खबर। अगस्त से महीने में घटकर करीब 6.83% हुई खुदरा महंगाई दर। खाद्य पदार्थों की कीमत में कमी के कारण कमी आई।
कोलकाता में राजभवन में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पौधा लगाया। जैसलमेर में रामदेवरा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बाबा की समाधि के लिए दर्शन, पूजा अर्चना के बाद भक्तों से बातचीत की। एलओसी पर माचो संस्कृति कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन हुआ। आग की गोली में भारतीय सैनिकों ने दिखाए गजब के करतब। दिल्ली के राकेश कुमार ने कोरोना लॉकडाउन के बीच अब तक बनाई भगवान गणेश की करीब 2000 पेंटिंग्स। राकेश वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अंबाला के बाजारों में गणेश चतुर्थी की धूम। बाजारों में बिक रही बप्पा की 1.5 फीट से 8 फीट तक की मूर्तियां। दौसा में बाबा खाटू श्याम की भक्ति में रमे नजर आए किरोड़ लाल मीणा। श्याम भक्तों के साथ जमकर नाचे। गिरिडीह के लोगों को मिला इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हरी झंडी दिखाई। कर्नल मानवेंद्र सिंह का जैसलमेर में हुआ भव्य स्वागत। मानवेंद्र सिंह ने रैली में सभा को संबोधित किया। भारत के डीपीआई मॉडल ने किया कमाल। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश को केवल 6 साल में आश्चर्यजनक 80% वित्तीय समावेशन दर तक पहुंचाया। अंबाला में खुला हरियाणा का पहला होम्योपैथिक हॉस्पिटल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया 25 बेड के अस्पताल का उद्घाटन। चेन्नई में शतरंज खिलाड़ी गुकेश डी ने सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की। स्मृति चिन्ह भेंट किया। महोबा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। पानी से भरे चेक डैम के बीच से गुजरते हैं बच्चे। धौलपुर में सरकारी नर्सरी में भरा बारिश का पानी। नर्सरी में रखे लाखों के पौधे नष्ट हुए। औरिया में लगातार बारिश होने के चलते गलियां और मोहल्ले जलमग्न हुए। जनजीवन प्रभावित। ओडिशा के 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, कालाहांडी, बोलांगिरी, कंधमाल में भारी बारिश के आसार। ओडिशा के 8 जिलों में मौसम विभाग को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। नुआपाड़ा, सोनपुर, बौद्ध, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, गंजम जिले में तेज बारिश हो सकती है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी। फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। शाहरुख खान की जवान की सेलेब्स भी तारीफ कर रहे। अक्षय कुमार और अनुपम खेर ने शाहरुख को बधाई दी। जेलर को यूके और यूएसए में जवान ने पीछे छोड़ा। बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म। शाहरुख खान का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल। स्वदेश का गाना ये जो देश है मेरा पर भावुक हुए शाहरुख। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का तगड़ा पोस्टर आउट। अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल की अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगी। एक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में दर्शाया गया कोरोना के दौरान वैक्सीन बनाने का संघर्ष। फिल्म में नाना पाटेकर, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी हैं शामिल। फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी। परिवार के साथ यूएस ट्रिप पर गए अभिनेता सनी देओल मां प्रकाश कौर धर्मेंद्र के साथ अमेरिका में बिताएंगे करीब 1 महीना। द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर रिलीज। सिंगर भजन कुमार बने की कौशल फैमिली और धर्म से जुड़ी फिल्म की कहानी। दिशा परमार, राहुल वैद्य जल्द ही बनेंगे पेरेंट। एक्ट्रेस दिशा परमार ने दिखाई अपने बच्चे की झलक।